सुबह उठते ही एक प्याली चाय, नाश्ते के बाद माथे पर चुंबन कर शाम को मिलते हैं, काम पर जाना है, अब जाऊं, बाय बाय। इस नज़ारे की कामना हर किसी को है, अर्धांगिनी घर की गृहिणी, सब कुछ तो इसी की है करनी। किसी की अर्धांगिनी या वाइफ होकर ऐसे लम्हे की तो कामना करूंगी ही। वो मुझे प्यार करे, मैं उसके लिए चाय नाश्ता बनाऊं, फिर वो ऑफिस जाते वक्त मुझे गले लगाकर प्यारा सा माथे पर किस करके मुझे महका दे। एक नॉर्मल लड़की जब पत्नी बनती है इन्हीं सब चीज़ों की कामना करती है, पर कुछ अजीब हो जाए तो मेरे पैर को ही दोष देंगे। यही कहानी है मेरी लूपस, सुनते जाइए। बात तो मैंने मान ली, 10 लाख में से एक हूँ, ये तो मैंने पहचान ली। मेरा एक सुझाव था, दुनिया गोल ना होकर त्रिकोण या चकोर का होता, अंत शुरुआत का पता तो चलता। लाखों में एक होना भी तराज है, त्वचा को धूप से बचाना ये भी एक लिहाज है। माना सूर्य बहुत गर्म है, चरम से कैसी शर्म है, दूसरा फट से कोच देता है, ये इसके बुरे कर्म हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरे परिवार वाले बोलते थे लाखों में एक है हमारी बेटी, और वो भी कहते थे कि माई वाइफ इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। पर जब पता चला मुझे लूपस नाम की कोई बीमारी है तो वाकई में मैं लाखों में एक गिनी गई। हाँ सॉरी, लाखों में नहीं, 10 लाख में एक हूँ। पिछली पंक्ति में मैंने ताराज का इस्तेमाल किया था। ताराज जानते हो क्या है? इसका मतलब बर्बादी। बर्बादी में गिनी जाती हूँ मैं। कभी मेरे कोमल त्वचा को धूप से बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे ये लोग, पर अब देखो मेरे ही त्वचा के रोग को मेरे कर्म से गिनते हैं। मेरे बुरे कर्म ने मेरे स्किन को बर्बाद कर रखा है। अजीब है ये दुनिया, ये गोल दुनिया बहुत कंफ्यूज्ड है। काश ये दुनिया स्क्वायर या ट्रायंगल होता तो मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले लगाकर पता तो लगा लेती ये बीमारी आई कहाँ से है और ये हमारे आसपास वाले लोग कब बदलते हैं, इसका भी पता लगा लेती। पता है रोशक सा रास्ता है, दवाएं ही महंगी है पर जीवन बहुत सस्ता है। बाल की खाल उधेड़ने में यहाँ लोग उम्र गुजार लेते हैं। खाल की छाल उधड़ते देखा है कभी? चरपनी का दर्जा देते हैं और खुद ही मुझे दसते हैं। ख्वाब होता है कि चर्प की हो जाए जीव जंतु, फूलों का बाग जरा खिल जाएगा, परंतु गर्भ का अजीब संदर्भ है। इस अदब खोक में बहुत विलंब है। जब शॉपिंग करने जाती थी ना तो मुझे हमेशा सस्ता कपड़ा कहाँ मिलेगा यही ढूंढती थी और मोल भाव करने लग जाती थी, भाव को सस्ता करने में लग जाती थी। पर अब मेरी जिंदगी ही सस्ती हो गई है और दवाएं बहुत महंगी। दवाइयाँ तो ऐसे खा रही हूँ जैसे स्वादिष्ट भोजन बना हो, और वो भी यौवन की उम्र में। लोगों को बीमारी के बारे में पता तो होता नहीं है, खास करके हमारे आसपास वाले लोगों को बस बैठ के कुछ ना कुछ बकना होता है और मेरे हिस्से का दोपहर का खाना खाकर जाना होता है। वही लोग मुझे सांप कहते हैं, खाल जो निकलता है ना मेरा, पर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी गोद भर जाए इतनी एहसास में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगी, पर इस बीमारी ने मेरी ममता पर जबरदस्ती का कब्जा कर रखा हुआ है। कुल को छाती से लिपटा कर दूध का बहाव जाएगा, आह क्या सुकून का पल वो होगा। दुग्ध के साथ सांसें भी जुड़ेगी, फिर जाकर के सबकी गर्दन शर्म से मुड़ेगी। पर वायु का फेफड़ा ऐसा है कि किश्तों में मुझे हवा देता है, इस शुद्ध हवा को दवा एवं ही बहा देता है। जो बुरे रिश्तेदार होते हैं ना, उसको कुछ बोल नहीं सकते,
उनका मुंह तभी बंद होगा जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा। माँ की ममता बड़ी खूबसूरत चीज है। उस लम्हे का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब मेरा हिस्सा मेरा दूध पिएगा। उस एहसास को मैं जीना चाहती हूँ। दूध के साथ मेरी सांसें भी उससे बात करेगी। उस नन्हे को अपने साथी से हमेशा लिपटा कर रखना चाहती हूँ। पर सांस तो तब जुड़ेगी ना जब मेरे अपने फेफड़े मुझे भरपूर मात्रा में सांस दे। ये तो भरपूर मात्रा में सिर्फ दवाइयां ही खा रही है। छोड़ दिया है मैंने जलना, दूसरे की अच्छी दिनचर्या देखकर कदम कदम पर चलना, अपनी मानसिक स्थिति को चोट पहुंचाकर। जलन कई तरह के परिभाषित है, मुझ में ये गड़ा हुआ शापित है। आत्मनिर्भरता का पोशाक पहनना पड़ता है, स्वधर्म का लिबास ओढ़े रहना होता है। अब जलन तो होगी ही, छाती तो जल रही है, साथ में मन भी जल रहा है। ना शारीरिक सुख है ना मानसिक। पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा दिखने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट वाली थिंकिंग में विश्वास रख के चलती हूँ। पर सच बताऊँ, अकेले बहुत तकलीफ होती है। कोई प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है मेरे आसपास। सुरक्षा जीवन की महत्वाकांक्षा है। मेरे यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बड़ा झांसा है। अपहरण जानकी का लक्ष्मण रेखा के बावजूद हो गया। मेरे नाजुक से ऊतक और प्रणाली कैसे अपने आप सो गया। ना धूम्रपान से कभी नाता जोड़ा, रिश्ते को गहरा किया, फिर मेरे ही रक्त ने मुझे क्यों छोड़ा। मानती हूँ बचपन की बात, खुराक खाया था मैंने थोड़ा थोड़ा। रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी सिस्टम। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसी बीमारी जो मेरे खुद के इम्यूनिटी सिस्टम मेरे पर अटैक कर रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम तो समझते ही होंगे। ऊतक का मतलब है टिश्यूज, मतलब ब्लड सेल, और प्रणाली मतलब है सिस्टम। ये सब मेरे खिलाफ हैं। इन सब ने मेरा अपहरण करके रखा हुआ है। जब मेरे अंदर के सिस्टम मेरे साथ नहीं है तो मैं बाहर वाले से क्या उम्मीद करूंगी। एक बात बताना चाहूंगी कि बचपन में खान पान जरा ठीक से नहीं किया था। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मोटी हो जाऊंगी, लड़कियां तो पतली ही रहनी चाहिए, सब बकवास था। बचपन का खान पान ही सिस्टम को ताकतवर बनाता है। पर अब ये सब बताती हूँ कि ल्यूपस दिखता कैसे है और वो है कैसा। कपड़े को सीना, उसे बुनाई सिलाई कहना, तुरपाई तो अच्छी कला है। चेहरे पर लाली छाना, तितली जैसे जाली आना, SLE सिलाई जैसे ही लगती है। ये कौन सी बला है। चिकित्सा में माहिर हुए हैं हम, डॉक्टरी पढ़ा नहीं तो क्या हुआ। किसी बात का नहीं है कोई गम। जहां हमारी खूबसूरती रहती है वहीं पर यह ल्यूपस पहले अपनी जगह बनाती है। वो है हमारे गालों पर। दाने दाने जैसे आते हैं, ऐसा लगता है कि तितली बैठी हुई है हमारे चेहरे पर। यहीं से शुरुआत होती है। SLE इसका फुल फॉर्म बताती हूँ, लिखा भी होगा स्क्रीन में। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। मत बोलना आप लोग, बोलने में जितना मुश्किल हो रहा होगा ना, तो समझो मैं तो जी रही हूँ इसको। पर अब इसको मैं नॉर्मल बीमारी की तरह देख रही हूँ। ल्यूपस एक्चुअली में चीज़ क्या है और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने लग गई हूँ। ल्यूपस ने मुझे मेडिकल की कुछ ऐसी जानकारियाँ दिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली पंक्ति
ध्यान से सुनिए। अलग अलग क्षेत्र में किया है ज्ञान हासिल, त्वचा के रोग में जानते हो कितने हैं फॉसिल। अपने हृदय के गति के साथ दूसरे का भी पढ़ना जान गई हूँ, किसके दिल में क्या चल रहा है अब वो भी पहचान गई हूँ। वृक्ष का वृक्ष पूर्ण होना चाहिए, वृक्ष का वृक्ष पूर्ण होना चाहिए। ये 2 गुर्दे हैं, इनकी सेहत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर रक्त की स्नायु असंगत हो, वक्त की आयु गलत हो जाती है। श्वसन का आसन ठीक ना हो तो फिर सांस कहाँ से आती है। मसाले तीखा मीठा भी कम, पेट में अम्ल तो है, प्रदूषण में है बहुत दम। जानते हो यही उपाधि है मेरी, इन्हीं के साथ जीती हूँ। प्रसव हो या ना हो, इसके किस्सा को खूब पीती हूँ। जब मैं लूपस के बारे में पढ़ रही थी तो स्किन के और बीमारी के बारे में पता चला। कुल 20 से 23 किस्म के रोग हैं। नाम सुनना चाहेंगे? केराटोसिस पिलरिस, इम्पेटिगो, मेलेस्मा, एक्जिमा, वॉट, विटिलिगो, चिकन पॉक्स, सोरियासिस और भी बहुत हैं। हमारी सिर्फ ऊपरी काल में ही अलग अलग खेल चल रहा है। इन सबको पढ़ते वक्त थोड़ी ज़्यादा समझदार हो गई हूँ। कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या बात कर रहा है, जल्दी समझ आने लग गया है। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा शरीर, बाहर का एनवायरनमेंट, मेरे हिस्से का प्यार, सब कुछ। वृक्क का मतलब होता है किडनी। खान पान ही सही नहीं है तो मेरे गुर्दे क्या ही करेंगे। दवाइयों को फिल्टर करता है, यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल लगातार बढ़ता रहता है। रक्त की स्नायु का मतलब ब्लड वेसल और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। खून नया बनेगा ही नहीं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से काम करेगी। खाने में हर किस्म की टेस्ट और स्वाद वाले खाने को बंद कर रखा हुआ है। अम्ल का मतलब है एसिड। एसिड क्या गलाएगी। और ये सब मिलकर मेरे जीवन में प्रेम को कोई जगह नहीं दे रहे हैं। बच्चा कंसीव तो तब होगा ना जब पुरुष स्त्री का मेल होगा। मिलन तो छोड़ो, ये मुझसे मिलते भी नहीं हैं। एक तरफ मेरा बच्चे ना भी हो तो भी मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। अगर वो मेरे साथ खड़े रहेंगे मैं संभाल लूँगी अपने आप को। पर वो मेरा जन्मदिन तक भूल गए हैं। इसका एक जन्मदिन भी आता है मई 10 को। दुख हो जाता है मन जब अपने ही कहे हमारी जान बख्श दो। प्रकृति में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, फिर ये लाइलाज का इलाज मुमकिन क्यों नहीं है। अन्न में शक्ति धीमा है, नशेदार मात्रा ही मेरी सीमा है। नाम जरा फिरंगी है, रोगी इसके रंग बिरंगी हैं। औरत है या आदमी है, हो जाते बहुत वहमी हैं। कुछ पन्ने पढ़कर प्रचार किया, आयु कम है, दिन गिन के विचार किया। मई 10 को वर्ल्ड लूपस डे मनाया जाता है। मैं बैठकर खांसती रहती हूँ, अचानक सांसें तेज हो जाती है, शरीर में दर्द बढ़ जाता है, पेट सिकुड़ने लगते हैं, चक्कर जैसे धुंधलापन छाने लगता है। ये मैं सब सहन करती हूँ, पर पता है मुझे सहारा कौन देता है आखिर में? दवाइयाँ। मेरे अपने लोग तो कई बार कह चुके हैं क्यों इतना सहन कर रही हो, इससे तो अच्छा मर जाओ। जो वो दवाइयाँ अगर ना हो तो मैं कब का मर गई होती। अब आप सोच रहे होंगे मेरी उम्र क्या होगी। बस 30 ही पार किया है मैंने, 30। बहुत सारे वहम आ जाते हैं मन में एक बार में।
लूपस का कोई प्रॉपर इलाज क्यों नहीं है, महंगे इलाज हैं, अगर महंगे हैं तो सस्ता क्यों नहीं है। ये सब मोटिवेशनल की हमेशा कमी रहती है, पर रिसर्च करने के बाद मुझे लूपस के रिलेटेड कुछ और भी पता चला है। आइए बताती हूँ। झांसी की वो रानी, क्या थी वो अभिमानी, अंतरिक्ष की कल्पना, ना मुकम्मल की रचना। इन सबको नहीं था मेरा रोग, लोगों की दुविधा दूर करना चाहती हूँ, ऐसा है मेरा संजोग। 7 समंदर पार एक गायकार थी, चलना नाम की गहना थी, वो भी कभी मेरे रोग से शिकार थी इसलिए कह दिया क्योंकि उसने उसे हरा दिया। सिर्फ धन की बदौलत नहीं, दूसरे के मन की दौलत ने उसे सहारा दिया। अगर विज्ञान कहे इसका कोई मर्ज नहीं, पर इंसान तो समझे कि हम उनके कर्ज नहीं। चलो बहुत कोच लिया, भूल भी कर दिया कि भगवान का नाम ना लिया, बस अपना अर्थी का सामान देख लिया। झांसी की रानी मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं, वो भी कम उम्र में लड़कर गुजरी थी। एक बात बताऊं, मेरा भी नाम झांसी है और मैं भी लड़ रही हूं। कल्पना चावला मेरे लिए आइडल थी, बहुत यंग थी, वो भी अंतरिक्ष के सफर में गुजर गई। मैंने इनका नाम एक बहाने से लिखा है, पर आप सब सेलेना गोमेज को जानते ही होंगे, बहुत बड़ी सिंगर है वो। उनको भी लूपस हुआ था, पर वो बहुत अमीर होने की वजह से उनका इलाज मुमकिन हो पाया और वो लूपस से उबर पाई। पर उन्होंने एक बात बताया था कहीं कि उनको पैसों ने नहीं, उनके चाहने वाले ने बचाया। उनके घर वाले उनके साथ खड़े थे, उनकी पूजा काम आई। ये जानने के बाद मैंने जो भगवान पर से भरोसा हटा दिया था, उसको दोबारा लाने की कोशिश कर रही थी। पर वक्त निकल चुका है मेरा। आजकल मरने के सपने, मैयत का सामान ज़्यादा आने लग गए हैं सपनों को। ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है। अब नहीं रही तो नहीं रही, शरीर ही तो नष्ट होगा, आत्मा तो मरेगी नहीं ना। बस मैं अपनी अधूरी इच्छा को अगले जन्म में आकर जरूर पूरा करूंगी। और मेरी इच्छा क्या है, सुनिए कविता की आखिरी पंक्ति में। हर किसी की आखिरी इच्छा होती है, सपना बड़ा हो या छोटा, पूरी ना हो तो आत्मा कैसे सोती है। अगर समय फिर इंसान बनाएगी, अगर समय फिर इंसान बनाएगी, फिर यूं ही जीवन नहीं गंवाऊंगी। ये प्यारा सा दिखने वाला लूपस, इसकी दवा जरूर बनाऊंगी। लाखों जिंदगियां बचाऊंगी और अंग्रेजी वाले नाम को हिंदी में बताऊंगी और कहूंगी, लूपस का इलाज अवश्य है, लूपस का इलाज अवश्य है। अगर अपने साथ हो, हमारा भी जिंदगी में भविष्य है, हमारा भी जिंदगी में भविष्य है। मेरी आवाज़ उन नारियों के लिए समर्पित है जो लूपस की चपेट में हैं। उनके ही भाव में कविता को मैंने बताने की कोशिश किया है। ये कविता पुरुष और नारी दोनों सफ़रों के लिए है, पर लूपस से ज़्यादातर महिलाएं शिकार होती हैं। आखिर में ये कविता को मैं अपनी मेरी बहन कजन सिस्टर को भी डेडिकेट करता हूँ। वो भी लूपस का शिकार हुई और स्वर्गीय हो गई 32 की उम्र में।